नमस्कार साथियों, मैं हूं शिवम। यूजीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग दरोगा स्पेशल करंट का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। ये सेकंड पार्ट है। देखिए, ये क्वेश्चन का एक मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन है, क्योंकि ये इसमें ज्यादा क्वेश्चन है। ये एक एक वीडियो में कम से कम 25-30 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसे इससे पहले एक पार्ट 1 में अपलोड किया जा चुका है। वो भी इससे क्या होगा ना, यहाँ से इस तरह के देखिए, हम इसमें ज्यादा नहीं 3-4 वीडियो ही आएगा, दरोगा के एग्जाम के लिए स्पेशली आएगा। इसमें से लगभग आपको एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको क्या होगा, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। देखते हैं पहला। देखिए क्या है, आफ्टर मी चाओस, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये इसके लेखक है एमजे अकबर, इनके लेखक है। ठीक है, अगला है जनता की कहानी। जनता की कहानी आत्मकथा, ये बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा लिखा गया है। देखिए, दरोगा के एग्जाम में देखा गया है कि हमेशा 2-3 पुस्तक का नाम कम से कम पूछता है, 2 पुस्तक का नाम हमेशा कम से कम पूछता है। ठीक है, तो ये देखिएगा ध्यान से। अगला है मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी, ये कौन लिखे हैं? ये लिखे हैं पीयूष पांडे। कौन लिखे हैं? पीयूष पांडे इनके ये लेखक है। अगला है बॉक्सिंग वर्ल्ड कप फाइनल 2025 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 9 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने? 9 स्वर्ण पदक जीते हैं। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था ग्रेटर नोएडा में किया गया था। ठीक है, अगला है फीफा रैंकिंग में। देखिए, अब फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 142वां पहुंच गया है। पहले कुछ दिन पहले देखा गया था 100 था, 100 से 102, 102, 103 पहुंचा। उसके बाद कितना पहुंच गया? अब पहुंच गया फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान 142वां पहुंच गया है। और इसमें प्रथम स्थान किसके पास कौन है? प्रथम स्थान पे है स्पेन है। ठीक है, अगला है अंग्रेजी के लिए बाल साहित्य अकादमिक पुरस्कार नितिन कुशलप्पा, क्या है? नितिन कुशलप्पा को दिया गया। याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा। अंग्रेजी के लिए क्या है? अंग्रेजी के लिए है बाल साहित्य युवा पुरस्कार। किसको दिया गया है? ये दिया है नितिन कुशलप्पा को दिया गया है। और किसके लिए दिया है? ये लिखे क्या है? साउथ इंडिया मिस एंड फेबल्स रिटोल्ड के लिए क्या इनके ये लिखे हैं। ठीक है, अगला है हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसको दिया गया है? इनको दिया गया पार्वती तिर्की को दिया गया। किसको दिया गया? पार्वती तिर्की को दिया गया है। इनका कविता संग्रह का नाम क्या है? फिर उगना। इनका नाम है क्या? फिर उगना नाम है। ठीक है, अगला है देखिए हेडिंग है 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025। 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार में क्या क्या देखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन इसमें किसको घोषित किया गया है? तो लापता लेडीज को घोषित किया गया है। अगला है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? तो ये है किरण राव है। ये किरण राव है। तो इसका कौन है? ये लापता लेडीज का निर्देशन की है। अगला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो ये है आलिया भट्ट। ये जिगरा के लिए इनको चुना गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में चुना गया है। ठीक है, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को संयुक्त रूप से कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन को चुना गया है। ठीक है, अगला है 97वें ऑस्कर पुरस्कार। देखिए, ये अक्सर ऑस्कर फिल्म फेयर इस सबसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखिए, ऑस्कर अवार्ड में देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या है? अनोरा। कौन सा फिल्म है? अनोरा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? ये शॉन बेकर। कौन है? शॉन बेकर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है। उसका नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ये है माइकी मेडिसिन। कौन है? माइकी मेडिसिन है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? ये एड्रियन बॉन्डी है। द ब्रूटलिस्ट के लिए इनको दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब इनको दिया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है ओमान। कौन सा? ओमान ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया है। तो पूछ सकता है एग्जाम में कौन सा देश है जिन्होंने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया? तो कौन है वो? ये ओमान है। ठीक है, अगला है 74वां मिस यूनिवर्स 2025। इसमें इनको मिला है ये फातिमा बॉस है। इनके फातिमा बॉस। आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था थाईलैंड में हुआ था। और भारत का प्रतिनिधि कौन किया है इसमें? तो ये बनी है मनिका विश्वकर्मा, भारत का प्रतिनिधित्व की थी। ठीक है, किसमें? 74वां मिस यूनिवर्स 2025 में। ठीक है, अगला है भूटानी मठ और अतिथि गृह का निर्माण कहाँ किया जाएगा? वाराणसी में किया जाएगा। भूटानी मठ और अतिथि गृह का निर्माण वाराणसी में किया जाएगा। अगला है सकुराजिमा। सकुराजिमा क्या है? एक ज्वालामुखी है। ये कहाँ पे फटा है? ये जापान में फटा है। तो या पूछ सकता है एग्जाम में कि सकुराजिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये जापान में स्थित है। ठीक है, सोनापुर समुद्र तट। कौन है? सोनापुर समुद्र तट, ये उड़ीसा में स्थित है। हाल ही में इसे क्या दिया गया है? ब्लू फ्लैग का प्रमाणन दिया गया है। ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र दिया गया। ठीक है, अगला है छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में महाराष्ट्र को यह पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन है? महाराष्ट्र को इसमें यह पुरस्कार मिला है। अगला है
डेविड स्लेज, कौन है? डेविड स्लेज को फ्लैश, क्या है? फ्लैश के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया। याद रखिएगा, ये बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। डेविड स्लेज को फ्लैश के लिए, किसके लिए? फ्लैश के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अगला है, देखिए अब एक सर्वेक्षण हुआ है, टाइम आउट के द्वारा सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें मुंबई को, किसको? मुंबई को एशिया का सबसे खुशहाल, क्या? सबसे खुशहाल शहर घोषित किया गया है। कौन घोषित किया है? टाइम आउट के द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया था, उसमें किस शहर को? मुंबई शहर को, भारत के मुंबई शहर, महाराष्ट्र के है ना मुंबई, उसी को क्या किया है? सबसे खुशहाल शहर घोषित किया गया है। ठीक है, अगला है वाइब कोडिंग। याद रखिएगा, क्या है? वाइब कोडिंग को एक है कोलिन्स डिक्शनरी। अक्सर एग्जाम में आजकल बहुत आजकल एग्जाम को देखा गया है कि सब क्वेश्चन बहुत पूछता है कि कोलिन्स डिक्शनरी ने 2025 का शब्द घोषित किया है। 2025 का शब्द कोलिन्स डिक्शनरी है, उसके द्वारा वाइब कोडिंग को 2025 का शब्द घोषित किया गया। ठीक है, अगला है, देखिए तोरखम बॉर्डर। ये तोरखम बॉर्डर हाल ही में चर्चा में रहा, क्यों? ये क्योंकि यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, दोनों में यहाँ पे कंफ्लिक्ट देखने को मिला था। ठीक है, इसलिए तोरखम बॉर्डर याद रखिएगा। तोरखम बॉर्डर कहाँ पे है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है। ठीक है, अगला है पुना सांगछू सेकेंड जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? ये भूटान में है। अक्सर नाम पूछता है कि इस तरह का भूटान क्वेश्चन इसलिए पूछता है क्योंकि लगता है कि हमको लोग नॉर्थ ईस्ट का नाम होगा तो हम लोग असम मार देते हैं, अरुणाचल प्रदेश मार देते हैं, इस तरह का ऑप्शन नहीं देखने को, इसलिए कहाँ का है? ये कहाँ का है? भूटान का जल विद्युत परियोजना। ठीक है, वहां पे इसका उदाहरण किया गया है। अगला है लखनऊ को यूनेस्को ने, किसने? यूनेस्को ने गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है। गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर किसे घोषित किया गया? यूनेस्को के द्वारा, तो लखनऊ को घोषित किया गया है। अगला है पन्ना टाइगर रिजर्व। क्या है? पन्ना टाइगर रिजर्व है कहाँ पहले? तो ये एमपी में, मध्य प्रदेश में। यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे हुआ क्या? एशिया की जो सबसे बुजुर्ग हथनी थी, इसका नाम था वत्सला। क्या नाम था? वत्सला का निधन हो गया है। अभी सबसे बुजुर्ग हथनी थी, जिसका निधन हो गया कहाँ पे? पन्ना टाइगर रिजर्व में हो गया, एमपी में। ठीक है, अब अगला है छत्तीसगढ़ का बालोद जिला, जो हाल ही में क्या किया? छत्तीसगढ़ का बालोद जिला तो हाल ही में भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। पहला क्या है? भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला किसको घोषित किया गया? छत्तीसगढ़ के बालोद को घोषित किया गया। अगला देखिए बिहार, कौन है? बिहार सरकार या बिहार राज्य ई वोटिंग शुरू करने वाला, याद रखिएगा, कौन सा? ई वोटिंग शुरू करने वाला, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। क्या है? भारत का पहला राज्य बन गया है। अब पहला कभी कभी पूछ जाएगा कि पहला वोटर कौन था ई वोटिंग में, एक नाम याद रखिएगा जिसका नाम है बीभा देवी। क्या नाम है? बीभा देवी। ये ई वोटर का पहला ई वोटर है, इन्होंने फर्स्ट टाइम ई वोट किया था। ठीक है, अगला है संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, 2026 को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय चारागाह एवं चरवाहा वर्ष घोषित किया गया है। तो कौन सा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र यूएन के द्वारा 2026 को क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष या अंतर्राष्ट्रीय चारागाह एवं चरवाहा वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, देखिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करिए और चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब कर दिए।